नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों की होगी और इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले नवपाषाण काल के धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन में एक सामान्य जिज्ञासा और उत्सुकता विद्यार्थी के मन में भी रहती है कि ये जो धार्मिक परंपराएं हैं क्या पहले से ही ऐसे चलती आई थी, और ये अलग अलग जो धर्म है, पूजा पद्धतियाँ, इनके पीछे का इतिहास क्या रहता है, मानव ने कैसे सीखा, ये धार्मिक भावनाओं का विकास कैसे होता है। जैसे हमने बात की थी पुरापाषाण काल के दौरान, तो मानव एकदम आदिम जीवन जीता था, एक असभ्य तरीके से रहता था, किसी तरह का उसे पूजा पद्धति वगैरह कुछ बातें उनके जीवन में जो ताल्लुकात नहीं रखती है। लेकिन धीरे धीरे जो वर्तमान समय में बात की जाए तो इतना जो धार्मिक जो बोलबाला अपने को देखने को मिलता है, जो अलग अलग धर्म पैदा हो जाते हैं, अलग अलग धर्म बन जाते हैं और हर धर्मों के अनुसार पूजा पद्धतियाँ ऐसे शुरू हो जाती है। और आजकल तो धार्मिक भावनाओं को अगर देखा जाए तो धार्मिकता का काफ़ी कुछ जो असर रहता है, यह हस्तक्षेप अपने जीवन में काफ़ी रहता है। तो ये विचार कैसे मानव के मन में आते हैं और इनके पीछे का इतिहास क्या रहता है। तो आज मुख्यतः हम नवपाषाण काल के दौरान जो धार्मिक भावना है, जो धार्मिकता है, धार्मिक जीवन के बारे में मुख्यतः उसके रूप में अध्ययन करेंगे। तो बात की जाए तो पुरापाषाण काल से लेकर जो मानव के द्वारा है जो धीरे धीरे जो धार्मिक भावनाएं विकसित होते हैं, तो नवपाषाण काल के दौरान हमें धार्मिक भावनाओं के कुछ पदचिन्ह दिखाई देते हैं। पुरापाषाण काल में व्यक्ति सिर्फ खाद्य संग्रह रहता है और भोजन को एकत्रित करता रहता है, और मध्यपाषाण काल के दौरान कुछ पुरापाषाण काल की तुलना में कुछ बातें और सीखता है, और धीरे धीरे मध्यपाषाण काल तक आते आते व्यक्ति में क्या होता है, जो धार्मिक भावनाओं का उदय देखने को मिलता है। अब इनका जो मुख्यतः उसी परिप्रेक्ष्य में हम जो अध्ययन करेंगे जो नवपाषाण काल के धार्मिक जीवन के बारे में। इसको ज़्यादा जो हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, गहनता से पढ़ने के बजाय, तो ये धार्मिक भावनाएं कैसे कैसे शुरू होती है और उनका जो जीवन मुख्य रूप से देखा जाए तो उनका जीवन कैसा रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो तत्कालीन समय के दौरान, जो नवपाषाण काल के दौरान जो व्यक्ति में कई चीज़ें हैं जो ऐसे अनायासी उनकी तरफ उनका ध्यान जाता है और उसकी कल्पना शक्ति बढ़ने लगती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये भौतिक पदार्थ है, उनमें भावनाओं का विकास होता है, उनसे धार्मिक भावनाओं का विकास। आपने देखा होगा आपके आसपास अब ये भौतिक पदार्थ की बात करें तो कई जगह आपने अपने कल्चर में देखा होगा कि लोग नदी की पूजा करते, देखा नहीं देखा आपने, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है लोगों के द्वारा, पर्वतों पहाड़ों की पूजा की जाती है। इन भौतिक पदार्थों में जो मानव की कल्पना शक्ति विकसित होती है और उसके द्वारा देखा जाता है कि ये आदि व्याधि, इनके पीछे क्या कारण रहता है। व्याधि किसी तरह की बीमारी है और किसी तरह के कष्ट है, और ये नश्वरता की जीवन, जो मानव शरीर है जो नष्ट होने वाला नश्वर है। तो इन तरीके से मानव को क्या सोचने पे मजबूर होना पड़ता है और व्यक्ति के द्वारा, और धीरे धीरे उसमें धार्मिक भावनाओं का विकास होने लगता है और उसके द्वारा पेड़ पौधों, नदियों, जैसे पीपल की पूजा आप देखते हो ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा, और खेजड़ी वृक्ष की अपने वृक्षों की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है धीरे धीरे। तो ये नदियों की पूजा, कई जगह आपने छठ पूजा जो बिहार में देखते हो तो वहाँ नदियों की पूजा की जाती है, और जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा की जाती है। उसके प्रतीक के रूप में हम दीपावली के त्यौहार के दौरान गोवर्धन पूजा करते हैं। तो ये पूजाएं जो भौतिक पदार्थों के द्वारा, मानव के द्वारा जो शुरू की जाती है, और धीरे धीरे इनमें जो अगर वर्तमान समय के जो देवताओं के चरित्र है उनको आरोपित कर दिया जाता है और उनकी पूजा की जाने लगती है। जैसे विष्णु का प्रतीक पीपल के वृक्ष को मान लिया जाता है, ऐसा इनमें आरोपण कर दिया जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं विकसित होने लगती है। और ये जो धर्म, अंधविश्वास, अनुष्ठान की भावनाओं का विकास होता है, जो
अपन देखते हैं कि धर्म की भावनाओं का विकास जो नवपाषाण काल के मानव के दौरान होने लग जाए, अंधविश्वास जैसी चीज़ें भी मानव के जीवन में आ जाती है। अंधविश्वास की बात करें तो वर्तमान समय में भी आप देखोगे तो किस वक्त जाना चाहिए, किस वक्त नहीं जाना चाहिए, ये समय का ध्यान रखते हुए ये ऐसे अंधविश्वासों और प्रतीक के तौर में जो मानने लगता है, और इनके लिए जो धार्मिक भावनाएं, किसी तरह के धार्मिक क्रियाक्रम और क्रियाएं इनके द्वारा मानव के द्वारा की जाने लगती है, और अनुष्ठान तरह तरह की धार्मिक क्रियाएं, चाहे जन्म से संबंधित हो या मृत्यु से संबंधित हो। अगर पुराणों की बात की जाए तो अपने जो 16 संस्कार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक तय कर दिए जाए, इस तरह की धार्मिक भावनाओं का बीजारोपण देखा जाए तो शुरुआती दौर अपने को नवपाषाण काल के दौरान मिलता है। अब बात करते हैं धार्मिक भावना का जैसे जैसे विकास होता है, मनुष्य में धीरे धीरे विकास होता है, तो उसके द्वारा क्या एक अंतिम संस्कार के लिए जो विभिन्न तरह की धार्मिक क्रियाएं शुरू कर ली जाती है, और इसका जो मूलतः ये जो अंतिम संस्कार की क्रिया रहती है समाधान की, ये धार्मिक जो जीवन से संबंधित रहती है। इसका अध्ययन हमने पीछे भी किया था मृतक संस्कार के दौरान, और इसमें हम थोड़ा सा जिक्र और करेंगे। तो बात की जाए तो मनुष्य द्वारा जब मृत्यु होने के पश्चात मानव की, तो यहाँ नवपाषाण काल के दौरान कई धार्मिक क्रियाओं का जो विकास यहाँ कर लिया जाता है। धार्मिक क्रियाओं के तहत शव के टुकड़े करके और उसको मटके में डाल के जो मिट्टी के अंदर दफनाया जाने लगता है, और शव को कब्र के अंदर दफनाया जाने लगता है। कई कब्रिस्तान जो एक साथ देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा जो जंगल में जानवरों के खाने के लिए जो यहाँ मनुष्य के शरीर को छोड़ दिया जाता है मृत्यु के पश्चात। और बात की जाए तो मनुष्य के शरीर को जलाकर उसकी भस्म अस्थियों को कलश में डालकर जो जमीन में गाड़ दिया। अब इनके साथ साथ ये धार्मिक भावना का विकास ऐसे देखने को मिलता है कि इनके साथ साथ क्या व्यक्ति के जीवन में जरूरत की जो चीज़ें होते हैं, आवश्यक वस्तुएं, उनको भी व्यक्ति के साथ गाड़ा जाने लगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जीवन श्रृंखला और पुनर्जन्म के बारे में यहाँ व्यक्ति सोचने लगता है कि पुनः व्यक्ति का जन्म होगा, और ये जो वस्तुएं इसके साथ गाड़ी जाएगी, ये उसे अगर उसके लिए जो जरूरी होगी, उसके जो पुनर्जन्म में काम आएगी, या ये किसी दूसरी दुनिया की कल्पना इनके द्वारा की जाने लगती है, और इनके द्वारा ये सोचा जाने लगता है कि ये इतनी बड़ी जो सृष्टि है, और इसके पीछे देखा जाए न कोई लौकिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति है जो इसे चला रही है, जो अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसी भावनाओं का विकास यहाँ जो मनुष्य के मन में आने लगता है, और ऐसे विचार उसके प्रकट, और इनकी जो विचारों की अभिव्यक्ति उसके द्वारा मूलतः देखी जाए तो उसके द्वारा यहाँ जो ऐसी क्रियाओं के द्वारा की जाने लगती है। पुनर्जन्म में विश्वास यहाँ मनुष्य करने लगता है कि व्यक्ति का जीवन, ये जीवन श्रृंखला ऐसे ही चलती रहती है। जैसे वैद्य पुराणों में आपने देखा कई जगह जिक्र होता है, जैसे कि 84 लाख जो योनि होती है उनको भुगतता है व्यक्ति, तब ये मनुष्य जीवन मिलता है। ऐसी धारणाएं जो ये पहले, आज बात की जाए तो कम से कम 7000 ईस्वी पूर्व पहले, मतलब लगभग यहाँ से बात की जाए तो 2700 साल पहले, 27,000 साल पहले, यहाँ अपने को 7000 और 2000 वर्ष पहले, तो ये अपने को देखने को मिलती है। तो ऐसी भावनाएं धीरे धीरे विकसित होती है, और इनकी वजह से ये धार्मिक भावनाएं, जैसे आज हम देखें वर्तमान समय इतने मंदिर मस्जिद अपने को दिखाई देते हैं, तो क्या ये पहले से इतिहास विषय के दौरान, तो जो विद्यार्थी होगा इतिहास विषय का वो तो उत्सुक रहेगा कि इनके पीछे का इतिहास क्या है वो जानने के। तो शुरुआती दौर में बात की जाए मनुष्य तो कबीलाई जीवन जीता था, और धीरे धीरे उनके द्वारा क्या किया जाने लगा, जो इनके साथ छोटे छोटे पत्थरों में जो किसी लौकिक अलौकिक शक्ति का आरोपण करके उनकी पूजाएं शुरू कर दी जाती है। अब सबसे पहले बात की जाए तो मनुष्य के द्वारा यहाँ अपने को ऐसे साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं कि मनुष्य के द्वारा मातृ देवी और मातृ शक्ति की पूजा शुरू कर दी जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण रहता है? जब धार्मिक भावना शुरुआती दौर में थी, मनुष्य में जो उस चरण में विकसित हो रही थी, उसी दौरान सबसे रहस्यमय चीज़ क्या लगती है मनुष्य को? यही लगती है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो ऐसे मनुष्य की पीढ़ियाँ चलती रहती है, और ये प्रजनन है, जो प्रजनन है ये सबसे बड़ी
बड़ी कोई रहस्यमय चीज़ है, तो इनकी वजह से मनुष्य ने क्या दिया, इसके पीछे जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति को इसका श्रेय दिया जाता है और इनकी पूजा की जाने लगती है। उनका मानना होता है कि सृष्टि की रचना में जो मातृ देवी का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है। अब मनुष्य द्वारा क्या किया जाता है, शुरुआती दौर में आप देखोगे तो मनुष्य द्वारा क्या है, जो महिला और पुरुष उनकी जननेंद्रियों की पूजा की जाने लगती है, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण रहता है, इसके पीछे का कारण यही रहता है कि मनुष्य के द्वारा यही चीज़ सबसे बड़ी रहस्यमयी जानी जाती है कि एक जीव की उत्पत्ति कैसे हो जाती है और ये प्रजनन क्रिया कैसे चलती है। तो इस वजह से महिला और पुरुषों की जननेंद्रियों का यहाँ पे पूजा मनुष्य के द्वारा की जाने लगती है। और इसमें बात की जाए तो ये मातृशक्ति हमें जो महिलाओं की अच्छी स्थिति के बारे में बताती है कि उस समय जो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और उसके पश्चात जो काष्ठ और प्रस्तर खंडों, काष्ठ यानी जो लकड़ी के टुकड़ों और जो प्रस्तर के खंड है उनकी जो पेड़ पौधे उनकी पूजा, और पत्थर में जो यहाँ अलौकिक शक्ति का आरोपण करके इनके द्वारा पूजा करनी शुरू की जाती है। अब उनके द्वारा माना जाने लगता है कि कोई न कोई अलौकिक शक्ति है और अच्छी कामना करने के लिए उसके द्वारा धार्मिक क्रियाएं की जाने लगती है। और ईश्वर को जो ईश्वर का प्रतीक किसी को मानते हुए, भौतिक पदार्थों को मानते उन तक अपनी जो बात पहुंचाने और उनसे जो अपनी कामना करने के लिए, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, कई धार्मिक क्रियाएं की जाने लगती है। और उसी क्रियाओं में जो यज्ञ हवन आदि, ऐसा भी थोड़ा बहुत ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि जो स्पष्ट और साक्ष्य हमें यहाँ प्राप्त करते हैं कि उन ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, किसी अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए इनके द्वारा क्या किया जाता है, आहुतियाँ दी जाती है। इसमें दूध दही, क्योंकि यहाँ पशुओं से अतिरिक्त उत्पादन इनके द्वारा प्राप्त किया जाने लगता है, दूध दही घी और मांस वगैरह की, मांस की भी आहुति यहाँ दी जाने लगती है, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और ऐसी ही बात है जो इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है और स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि यहाँ बलि प्रथा भी शुरू हो चुकी हो, यानी कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ मनुष्य के द्वारा या पशुओं की बलि और मनुष्य की बलि संभवतः हो सकता है कि दी जानी शुरू हो जाती है इस काल के दौरान। आप देखते हो कई बार कई जगह आपको देखने को मिलता है तो पशुओं की बलि यहाँ दी जाती है। अब वर्तमान समय भी जो अगर देखा जाए तो धार्मिक क्रियाओं में कई जगह पशुओं की बलि दी। ऐसी प्रथाएं उस समय भी हो सकता है कि वहीं से अपने को ये शुरू होती है, ऐसा देखने को इतिहासकारों द्वारा प्रतीत किया जाता है। और ये धार्मिक क्रियाओं करने के पीछे इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या रहता था, मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो और अच्छी फसलों की पैदावार हो और समृद्धि की कामना इनके द्वारा की जाती है। अगर आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में अपन आएंगे, जब वैदिक एज में आते हैं तो ईश्वर से यही कामना की जाती है इनके द्वारा कि उन्हें अच्छी संतान दे और उनके लिए जो पशुधन है उसकी कामना की जाती थी। तो ऐसी कामनाएं करने के लिए मनुष्य के द्वारा धार्मिक क्रियाएं शुरू की जाती है और इनको आभास होने लगता है, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का यहाँ आभास होने लगता है और देवी और दानीय शक्ति इनके द्वारा इस चीज़ का एहसास यहाँ किया जाने लगता है और इसकी कल्पना उनके द्वारा की जाने लगती है। अब बात करते हैं इसके अलावा इनके जो उन पत्थरों और काष्ठ फलकों में अपने जो पूर्वज होते हैं, इनके जो पूर्वजों की पूजा भी इनके द्वारा शुरू की जाती है और इन पूर्वजों की पूजा के द्वारा ही धीरे धीरे इनकी धार्मिक भावनाओं का विकास होता है और इनके द्वारा अपने पूर्वजों के पितरों के रूप में पूजा भी शुरू कर दी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो मनुष्य की जो धार्मिक भावनाएं हैं जो किस तरीके से नवपाषाण काल में विकसित होती है उसके बारे में जो, और हमारा मूल परिप्रेक्ष्य इसके पीछे यही रहता है कि नवपाषाण काल के दौरान धार्मिक जीवन कैसा होता है। तो धार्मिक जीवन की अगर बात की जाए तो भौतिक पदार्थों में मनुष्य के द्वारा जो उनके द्वारा उसकी धार्मिक भावनाएं जो विकसित होती है, मूल रूप से शुरुआती तौर है जो भौतिक पदार्थों को देखते हुए उसकी जो धार्मिक भावनाओं का विकास होता है, उसी के अंदर वह उन्हीं को अपने जो ईश्वर का आरोपण करता है और उनकी पूजा शुरुआती दौर में शुरू की जाती है। पेड़ पौधों, नदियों की, पर्वतों की उनके द्वारा पूजा शुरू कर दी जाती है और मनुष्य के द्वारा कल्पना की जाने लगती है कि
इतनी बड़ी सृष्टि के पीछे कोई न कोई अलौकिक शक्ति जरूर रहती है। तो इन अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए उसके द्वारा पूजा और ये धार्मिक क्रियाएं शुरू कर दी जाती है। और जब अंतिम संस्कार समाधान प्रक्रिया में होती है, उसमें अनुष्ठान मूलक प्रक्रियाएं जो इनके द्वारा शुरू कर दी जाती है और अलग अलग विभिन्न तरीके जो अंतिम संस्कार या संस्कार उससे संबंधित धार्मिक क्रियाओं का विकास मानव के द्वारा कर लिया जाता है। और मानव के द्वारा यहाँ पे शुरुआती दौर में देखा जाए तो शुरुआत मातृ शक्ति की पूजा, मातृ देवता की पूजा शुरू कर दी जाती है और पुरुष और मनुष्य की जो जननेंद्रिय उनकी पूजाएं यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो यहाँ शुरुआती दौर में देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा इनकी पूजा अर्चना की जाती है और इनको प्रसन्न करने के लिए कई तरह की आहुतियाँ दी जाती है। तो आहुतियों में देखा जाए तो दूध, दही, मांस वगैरह की यहाँ आहुति इनको प्रसन्न करने के लिए दी जाती है, खुश करने के लिए। और इससे ताकि और इनको प्रसन्न करके ये मनुष्य के द्वारा यहाँ कामनाएं की जाने लग जाती है कि उसकी संपत्ति बढ़े, उसकी समृद्धि बढ़े और संतानोत्पत्ति करे, वो संतानोत्पत्ति हो, उसकी अच्छी संतान हो और अच्छा पशुधन हो उसके पास। तो ये कामनाएं यहाँ की जाने लगती है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा मानना है कि यहाँ पे जो बलि प्रथा और बलि प्रथा का अस्तित्व भी देखने को मिलता है। बलि के रूप में मनुष्य और पशुओं की बलि यहाँ दी जाती है। हालांकि ये एक अनुमान ही लगाया जाता है, स्पष्ट अपने को यहाँ देखने को कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसी जो प्रथाओं का विकास अपने को देखने को मिलता है। और इस समय के दौरान जो धार्मिक जीवन मूल रूप से जो नवपाषाण कालीन मानव का धार्मिक जीवन इस तरीके का रहता है। हालांकि किसी तरह की लिखित साक्ष्य अपने को यहाँ नहीं मिलते हैं। और ये जो मिली हुई उनकी जो बात की जाए, जो उनकी जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया, समाधान प्रक्रिया होती है या किसी तरह की वस्तुएं जो मनुष्य के साथ गाड़ दी जाती थी मरने के पश्चात, उनके आधार पर ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं। और संभवतः यहाँ नवपाषाण के काल के दौरान मानव के द्वारा अपने पितरों की पूजा भी की जाती होगी। तो आज की क्लास में हमने जो नवपाषाण कालीन युग के धार्मिक जीवन के बारे में समझा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही अध्ययन करेंगे। और जो भी समस्या हो, आपकी किसी तरह की शंका हो, तो आप निसंकोच मेरे साथ साझा कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। किसी चीज़ को विस्तृत रूप से जानना हो तो आप निसंकोच मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।